अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो इन बातों को ज़रूर सुनें। जीवन में तकलीफ़ उसी को आती है जो हमेशा ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और ज़िम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। ज़िंदगी उसी को आज़माती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर ज़िंदगी उसी की है जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में फिर भी मैं का शोर है। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए। दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बताता रहा। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, ये राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मन, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली ना कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओ, तो खाली में राम रहता है, भरे हुए में राम को स्थान कहाँ? लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? राम यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करता है। आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। एक विदेशी लड़की दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन को अचरज से देख रही थी। तभी एक पंडित जी आए और बोले, बहुत लंबी कतार है, ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। 501 रुपये में VIP पास ले लो, जल्दी दर्शन करवा दूंगा। विदेशी लड़की बोली, मैं 5100 दूंगी, भगवान से कहो बाहर आकर मिल लें। पंडित जी बोले, मजाक करती हो, भगवान भी कभी मंदिर से बाहर आते हैं क्या? विदेशी लड़की फिर बोली, मैं 51,000 दूंगी, उनसे कहो मुझसे मेरे घर पर आकर मिल लें। पंडित जी गुस्से में, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? विदेशी लड़की बोली, वही तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, आपने भगवान को समझ क्या रखा है? पैसे बनाने की मशीन? एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने के निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़कर चल दिया। लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल दिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुँचे तो गांव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूँ। संत के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वहीं आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई भक्त आया और ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होते देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले,
कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे। तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, त्याग भी आगे बढ़ने का एक साधन है। एक औरत बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग के पास गई। बोली, हुजूर, कोई ऐसा तावीज़ लिख दे कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया ना करें। बुज़ुर्ग ने कुछ लिख दिया। अगले ही रोज़ किसी ने पैसों से भरा थैला घर के आंगन में फेंका। थैले से एक पर्चा निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के शौहर ने एक दुकान किराए पर ले ली। कारोबार में बरकत हुई और दुकानें बढ़ती गई। पैसों की बारिश सी हो गई। पुराने संदूक में एक दिन औरत की नज़र बुज़ुर्ग के लिखे कागज़ पर पड़ी। ना जाने बुज़ुर्ग ने ऐसा क्या लिखा था। असमंजस में उसने कागज़ खोल डाला। लिखा था कि जब पैसों की तंगी ख़त्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हों। आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आपका उत्तर होगा, क्योंकि अमूक ने मुझे धक्का दिया। जी नहीं, आपके कप में चाय थी इसीलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। इसी तरह जब ज़िंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के व्यवहार से, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही झलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। तो देखना ये है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलका? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। एक मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं। ये असंभव है, आज तक कोई नहीं चढ़ा। ये असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पेड़ की चोटी तक पहुंच ही जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है और सारे मेंढकों को चिल्लाता देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, वे उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।